अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चॉकलेट एक ऐसा फूड आइटम है जिसको हर उम्र के अफराद यकसां पसंद करते हैं और शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसी खित्ता अर्जी पर बरतानिया वाहिद मुल्क है जिसके मकीन सालाना 32 किलोग्राम फीकस के हिसाब से चॉकलेट खा जाते हैं। हमारे मुल्क में भी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट एक मनपसंद मीठा है। आज हम इसी चॉकलेट को अपनी इस वीडियो में मौजू बनाते हुए अपने नाजरीन को इसकी तारीख, इसके बानी और जन्म भूमि के अलावा फैक्ट्री में इसकी तैयारी के मराहिल के बारे में भी बताएंगे। मगर क्या आपने सोचा है कि कैडबरी डेयरी मिल्क के पर्पल कलर के रैपर के पीछे क्या दास्तान है? तो आइए चलते हैं उस खेत की तरफ जहां ये मखसूस किस्म का फल तैयार है और मजदूर इसको काटने के बाद इसमें बीज को अलग कर रहे हैं, जो कि चॉकलेट का एक बुनियादी जुज है। लेकिन ठहरिए, इससे कबल ये जान लें कि दिल को मोह लेने वाले इस जायके का आगाज कब और कहां से हुआ। मैं हूं मिस्टर टेक्निकल और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, ये 1824 का एक दिन था जब बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जॉन कैडबरी नामी एक शख्स ने चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक बनाने की एक छोटी सी दुकान खोली। लेकिन थोड़े ही अरसे में उनको एहसास हुआ कि लोग उनके चॉकलेट ड्रिंक को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। सो उन्होंने अपने ग्राहकों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सन 1831 में सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर तवज्जो देना शुरू की और महज 15 सालों में उनकी मकबूलियत में इस कदर इजाफा हो गया कि लोग दूर दराज से आकर इस जायके से लुत्फ अंदोज होने लगे। कैडबरी डेयरी मिल्क की तरक्की का ये सफर इतना तेज था कि उन्होंने अपने इस कारोबार से लाखों पाउंड्स कमा लिए और फिर सन 1847 में वक्त की नजाकत को भांपते हुए ये फैसला किया गया कि उन्हें चॉकलेट की एक फैक्ट्री कायम करना चाहिए ताकि न सिर्फ कारोबार को मजीद वसअत हासिल हो बल्कि पब्लिक की तलब को भी पूरा किया जा सके। सो जिंदगी के इस मोड़ पर उन्होंने अपने भाई को साथ मिलाते हुए चॉकलेट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कायम की जिसके मयार और क्वालिटी ने न सिर्फ दुनिया में अपना आप मनवाया बल्कि सन 1854 यानी उसके कयाम के सिर्फ 7 साल बाद मलका बरतानिया मलका विक्टोरिया ने इन दो भाइयों को रॉयल वारंट के सर्टिफिकेट से भी नवाजा। ये वो मौका था जब मलिका को इज्जत देने के लिए पहली बार पर्पल कलर के इस रैप का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज तक 2.25 सदियां गुजर जाने के बावजूद इसकी पहचान के तौर पर चला आ रहा है। मोहतरम दोस्तों, चलते हैं अब इस खेत में जहां कोको ट्री नामी इस फल की काश्त की जाती है। इस फल को तोड़ने के बाद इसके बीज को अलग कर लिया जाता है और फिर 2 से 3 दिन तक इन बीजों को खुश्क करने के लिए खुली हवा में रख दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक कोको ट्री साल में 2500 बीज पैदा करता है, जबकि 1 पाउंड चॉकलेट के लिए 400 बीज दरकार होते हैं। गोया के आप कह सकते हैं कि इसके एक पौधे से साल में तकरीबन 6 किलो चॉकलेट तैयार की जाती है। दोस्तों, जब ये बीज अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं तो फिर इनको अगले मराहिल के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है और शायद आपको इल्म हो कि मगरबी अफ्रीका के ममालिक सबसे ज्यादा कोको ट्री की काश्त करते हैं। पूरी दुनिया में इन बीजों की 70% डिमांड को पूरा करते हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन बीजों को सबसे पहले एक मशीन में गर्म हवा की मदद से तकरीबन 50 मिनट तक रोस्ट किया जाता है। इस अमल में न सिर्फ इन बीजों का छिलका उतर जाता है बल्कि एक खुशगवार जायका भी पैदा हो जाता है। रोस्ट होने के बाद ये बीज एक एक्सट्रैक्टर में भेज दिए जाते हैं जहां एक वाइब्रेटर में हवा की मदद से इनके छिलकों को अलग कर दिया जाता है। और अब जरा देखते जाइए कि एक चॉकलेट कितने मराहिल से गुजरकर आपके हसीन लबों को छूने के काबिल बनती है और जबान पर इसका जायका महसूस होता है। छिलके उतारने के बाद अब इन बीजों को एक ग्राइंडर मशीन में भेज दिया जाता है, जो कि इनको बारीक बारीक पीसने के बाद एक पेस्ट की शक्ल दे देती है और फिर अगले मरहले में इस पेस्ट को एक हाइड्रोलिक मशीन में भेजा जाता है जहां इसमें से कोको बटर अलग कर लिया जाता है और बादअज़ां दूध और चीनी की आमेज़श के साथ एक खास तरकीब से चॉकलेट तैयार की जाती है। दोस्तों, कोको बटर की अलहदगी से कोको मास्क एक खुश्क प्लेट की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसको बादअज़ां पीस लिया जाता है और ये एक चूरन की सूरत इख्तियार कर लेता है और इसके बाद इस पाउडर में अलग किए गए कोको बटर की एक खास मिकदार शामिल की जाती है, जिसके बाद एक जदीद मशीन की मदद से इन्हें चोको चिप्स में तब्दील कर लिया जाता है।
जो बाद में दुनिया भर में कायम फैक्ट्रियों को भेज दिया जाता है। नाज़रीन ज़ी वक़ार, अब हम देखेंगे कि इस मरहले यानी चोको चिप्स की तैयारी के बाद अब चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे हतमी शक्ल दी जाती है। और जैसा कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि कोको बटर, कोको मास, चीनी और दूध को इस्तेमाल में लाते हुए इसकी तैयारी की जाती है। और इस मरहले के लिए सबसे पहले चोको चिप्स को एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां एक मखसूस टेम्परेचर पर ये पिघल जाती है, जबकि इसके साथ ही कोको बटर भी मेल्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी मरहले में इसमें हिस्बे जरूरत मिल्क पाउडर भी शामिल कर दिया जाता है और फिर इसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है, जिसमें इस पिघले हुए कोको बटर और कोको मास को स्टील के बने हुए एक बड़े टैंक में भेजा जाता है। अभी जरा ये मुलाहिजा फरमाएं कि इसमें अहम तरीन जुज यानी चीनी को किस तरह शामिल करते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। यहाँ चीनी को एक स्पेशल छलनी में डालकर इसके बैरूनी अज्जा को अलग करके उसे एक शुगर साइलो में भेजा जाता है, जबकि इसके बाकी अज्जा को भी इस तरह मुख्तलिफ साइलोस में भेजा जाता है और फिर अगले मरहले में इन सबको एक मिक्सचर मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इनको खूब अच्छी तरह से यकजान कर देती है। लेकिन अभी भी ये काबिल इत्मीनान हालत तक नहीं पहुंच सका, सो इसको मजीद मिक्सिंग के अमल से गुजारने के लिए एक और मशीन में भेजा जाता है, जो इसको मुकम्मल तौर पर चॉकलेट पेस्ट के लिए तैयार कर देती है। और फिर ये मिक्सचर एक कन्वेयर पर सफर करते हुए एक बफर टैंक की तरफ जाता है। एक प्रेशर पंप की मदद से बफर टैंक तक पहुंचने वाले इस मिक्सचर को आगे रिफाइनिंग प्लांट की तरफ भेजा जाता है, और यही इसकी तैयारी का सबसे अहम मरहला है, जहां पर कोको मास और चीनी में शामिल ज़र्रात को खत्म कर दिया जाता है। और अब ये पेस्ट यूं तैयार हो चुका है कि ज़बान पर रखते हुए इसमें किसी भी दानेदार चीज का एहसास तक नहीं होता। और ये बात भी आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होगी कि इस मरहले में इसको 3 किस्म की रिफाइनिंग गुजारा जाता है, जबकि आखिर में एक दफा फिर इस मिक्सचर को वाइब्रेटिंग रिफाइनर से गुजारा जाता है, ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि इसमें कोई भी दानेदार चीज बाकी तो नहीं रह गई। मेरे दोस्तों, इसके बाद मरहला आता है काउंचिंग का, जिसमें इस मिक्सचर को चंद घंटों तक रखकर एक खास अमल से गुजारना होता है। इस मरहले में इस मिक्सचर में लेसिथिन की मामूली सी मिकदार भी शामिल कर दी जाती है। लेसिथिन की अहमियत इस बात से वाज़ेह हो जाती है कि इसकी शमूलियत से चॉकलेट में चिपचिपाहट का कोई खदशा बाकी नहीं रहता, जबकि ये चॉकलेट की ताजगी को भी देर तक कायम रखती है। इस अमल के बाद इस मिक्सचर को एक खास हिद्दत दी जाती है, ताकि इसमें मौजूद गैर जरूरी जायके को खत्म किया जा सके, और फिर इसके बाद इसको एक दफा फिर डीक्रिस्टलाइज्ड किया जाता है, जिसको बाकायदा कंप्यूटर चेकिंग से गुजारने के बाद एक मशीन में भेजा जाता है, जिसमें मौजूद सांचे इसको मुख्तलिफ टिक्कियों या चॉकलेट बार की शक्ल दे देते हैं, और फिर इन पर वही पर्पल रंग का कवर चढ़ा दिया जाता है, जो कि पहली दफा मलिका बरतानिया को तोहफा देते वक्त इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ये कैडबरी चॉकलेट फ्रूट के लिए मार्केट भेज दी जाती है। ये सिलसिला गुज़श्ता पौने 2 सदियों से जारी और सारी है। नाज़रीन ज़ी वक़ार, बज़ाहिर एक आम सी दिखने वाली चॉकलेट इस कदर खुश जायका चीज की तैयारी में किन किन मराहिल से गुजरती है, ये जानकर आप भी हमारी तरह जरूर हैरान हुए होंगे। लेकिन ये एक अबदी सच्चाई है कि किसी भी शाहकार की तैयारी के लिए इस तरह की मेहनत दरकार होती है, जो इन 2 भाइयों का तुर्रा इम्तियाज बनकर सामने आई है। आपको लाजवाल मेहनत का ये सफर यकीनन पसंद आएगा, सो अज़राहे करम इसे न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बल्कि इसी लम्हे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर हमारे और अपने ताल्लुक को दवाम भी बख्शे, चूंकि आपकी हौसला अफजाई ही हमारा असल इनाम है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।